नमस्कार, राष्ट्रीय खबर से मैं डॉक्टर विजय यादव और आज हमारे साथ हैं दो युवा स्टार्टअप कर्ता जो उत्तर प्रदेश के छोटे से कस्बे, छोटे से जिले से ये बिलोंग करते हैं। दोनों जौनपुर जिला, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का जौनपुर जिला जहां प्रशासनिक क्षेत्र में आज पूरे देश में परचम लहरा रहे हैं, तो उसी की श्रृंखला में आज हमारे साथ दो युवा उद्यमी जो वास्तव में जो सरकार की जो मंशा है कि हमें आत्मनिर्भर भारत को बनाना है, तो उस श्रृंखला को बड़ी बेहतर ढंग से मजबूती के साथ इस कोरोना काल के बाद इन्होंने जो काम किया है वो बड़ा ही काबिल तारीफ है। और मैं राष्ट्रीय खबर से की तरफ से आपको हृदय से मैं आभार प्रकट करता हूं कि आपने अमूल्य समय निकाला है हमारे लिए। तो दयानंद जी, मैं सबसे पहले ये पूछना चाहता हूं कि आपके दिमाग में आत्मनिर्भर भारत को लेकर के और स्वरोजगार को लेकर के ये विचार कैसे उत्पन्न हुए? इसका सब महत्वपूर्ण कारण है ये हमारा कोरोना काल। जी, इस काल में हम लोगों को ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि अपने ही संसाधनों से हम अपने आप को कितना डेवलप कर सकते हैं, उस विषय में हम सबको विचार करना चाहिए। और इस विचार के उपरांत हमको ये समझ में आया कि किसी भी सेक्टर में हम अपने आप को सफल कर सकते हैं, बस हमको एक आइडिया की जरूरत पड़ती है, एक विचार की जरूरत पड़ती है। और उसके बाद हम सेक्टर पे जब अध्ययन करते हैं या सर्च करते हैं तो कुछ न कुछ निकल के सामने आ ही जाता है। अच्छा, इस कोरोना काल में आपने क्या सर्च किया और क्या कर रहे हैं? सर, जैसे ये जीएसटी होल्डर एक व्यापारी वर्ग जो होता है, जो भी व्यक्ति सपोज जीएसटी लिया है, तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने 3-3, 4-4 बार बिल बढ़ाया जी कि आप अपनी फाइलिंग को करिए, अपनी फाइलिंग को करिए। तो इस सेक्टर में सर एक गजब की एक भ्रांति, डर सा व्याप्त है। हम डॉक्टर के पास जाकर संतुष्ट हो जाते हैं, बट हम सीए के पास जाकर संतुष्ट नहीं हो पाते। वो ऐसा हमको लगता है जैसे कि ऐसा हम डर में एक जीते हैं, अरे हम ये न करें तो क्या होगा, ये न करें तो क्या होगा, कैसे फाइलिंग होगी, कैसे हमारी ऑडिट होगी, कैसे हमको सर्टिफिकेशन जारी होगा, कैसे हम स्टार्टअप पे लोन ले सकते हैं, स्टार्टअप से नई चीजों को कैसे चालू कर सकते हैं। इन सब चीजों को सोचते सोचते सर हमको काफी अच्छे आइडियाज उपलब्ध हुए और हमने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा वर्क किया जाए जिससे हमको तो संतुष्टि मिले ही मिले और आने वाले समय में सभी लोग उससे लाभान्वित हों। जी, तो इसके लिए आपने क्या शुरुआत की? तो शुरुआत में जैसे कि गवर्नमेंट हमारी तमाम नीतियों को देख रही है, सपोज उनकी नीतियों को लेकर चलेगा आत्मनिर्भर भारत जी, तो उसमें हमने सोचा कि अपने ही बिजनेस से रिलेटेड सीएस स्तर के सारे प्रोग्राम को क्यों ना एक ऐसे इजी वे में कर दिया जाए कि जिससे हर एक छोटा सा दुकानदार हो, चाहे वो सड़क पर बैठ के कोई दुकान लगाता हो, चाहे वो मॉल में बैठ के अपनी दुकान लगाता हो, वो सबके लिए ये सेक्टर बहुत आसान हो जाए। तो आपने क्या फ्रेंचाइजी मॉडल को प्रमोट किया है या क्या किया? हाँ सर, इसके लिए हमने ये लिबरल जन सेवा केंद्र को प्रमोट किया और इनकी नीतियां, इनके प्रोग्राम हमको बहुत ही अच्छे लगे, बहुत ही अच्छे लगे। और इसके पश्चात हमने उसको उतार दिया, इजी वे में सेटअप कर तैयार कर दिया जी। लोगों को बताया कि आप ऐसे ऐसे कार्य करिए, हमारी फ्रेंचाइजी उसको लीजिए, जिसमें सीए स्तर के सारे काम आप घर बैठे यानी अपने घर में बैठे एक ही छत के नीचे कर सकते हैं। अच्छा, उसमें भी संसाधन में अगर मोबाइल भी रहेगा तो? हाँ सर, संसाधन की अगर बात करें तो नॉर्मली मोबाइल सबके पास है। उस मोबाइल में जो हम यूट्यूब देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करके, व्हाट्सएप का इस्तेमाल करके हम अपने इस सेक्टर को आगे बढ़ा सकते हैं। प्रवीण जी, आप भी हमारे साथ हैं जी। तो आत्मनिर्भर भारत जी खास करके आपने कैसे उसको प्रमोट किया? देखिए, जैसा कि कोरोना काल में हमने देखा है जी कि लोगों की प्रॉब्लम एक मतलब बेरोजगारी के तहत काफ़ी ज़्यादा मतलब बढ़ चुकी है जो है। तो इसके तहत हमने बहुत सर्च करने के बाद जो है एक नीतियाँ, जैसे कि आत्मनिर्भर भारत के तहत सी और सीएस के सारे काम जो है स्टार्ट किया गया स्टार्टअप के तहत, लिबरल जन सेवा के तहत जो है। तो उसको हमने मार्केट में जो है सर्च किया, सर्च करने के बाद लगे जो है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा और लोगों तक पहुँचे और जन जन तक पहुँचे, लोगों को बताया गया और लोग इसको
काफ़ी हद तक पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है और इजी वे में लोगों को रोजगार मिल जा रहा है। तो इसलिए ऐसे ही आगे बढ़ते चल रहे हैं जो है, और आगे बढ़ते रहना है जो है, और लोगों को रोजगार भी देना है। अच्छा, इसमें जो गांव स्तर पे लोग हैं जी, बहुत लोग मान ली किसी स्टार्टअप को शुरुआत करना चाहते हैं, उनको पता नहीं है कि स्टार्टअप शुरू कैसे करें, तो उन लोगों के लिए आपने क्या छोटे छोटे मॉडल आपने फ्रेंचाइजी ओपन करवाया है, या उनके पहुंच तक आपने क्या किया है कि उनको आसानी से सब चीजें अवेलेबल हो रही है? देखिए, जो लिब्रम जन सेवा केंद्र है जी तो ये इतना बढ़िया सेटअप तैयार कर दी है जी कि आप अगर घर पे हैं, जी जैसे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आज के डेट में एंड्रॉयड मोबाइल सभी के पास है, जी तो उसी के तहत जिसका डॉक्यूमेंट वगैरह है, मतलब ले करके सीधे भेजना एज ए कंसल्टेंसी टाइप में जैसे रहता है, उस तरीके से अपना लोग काम मतलब भेज करके करवा ले रहे हैं इजी वे में। अच्छा अच्छा जी, कहने मतलब है कि कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी कोने में बैठे हो, घर में हो, घर में बाहर हो, रोजगार बेरोजगार यानी सभी व्यक्ति इससे जुड़ करके कार्य कर सकते हैं। और इस कार्य में आपने जो अंजाम दिया है, और जो लगातार आप जो भी देश है, अपने क्षेत्र हैं, लगातार आपने फ्रेंचाइजी मॉडल को प्रमोट किया है, और मुझे लगता है कि आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट करने के लिए सरकार की नीतियां तो है, साथ साथ हमें भी अपने स्तर से कार्य करना होगा, तभी देश का विकास हो सकता है, तभी व्यक्ति आत्मनिर्भर बन सकता है। तो राष्ट्रीय तौर से मैं डॉक्टर विजय यादव और आज विदा लेते हैं। बहुत बहुत आभार।